नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय सोलंकी। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शादी के दौरान हस्तमिलाप का जो समय होता है, वो समय किस तरह निर्धारित करते हैं, वो समय का क्या महत्व है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट समय है, इसके ऊपर मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार है। ये 16 संस्कारों में एक विवाह का भी संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब होने वाले वर कन्या लड़का और लड़की की कुंडली मिलान करते हो, वो भी आप अच्छी तरह से विद्वान पंडित से मिलान करने के बाद जब शादी की तारीख तिथि तय होती है और उसके अंदर भी मुहूर्त आता है कि ये समय में हस्तमिलाप करेंगे। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से मैंने देखा है कि लोग ये समय को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लोग बारात में, नाचने गाने में या अन्य फोटोग्राफी में ये पूरा समय वो बिगाड़ देते हैं और फिर लग्न संबंधी कुछ ना कुछ परेशानी आती है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हस्तमिलाप का जो समय है वो किस तरह निर्धारित होता है। यानी कि जब कन्या अग्नि की साक्षी में अपना हाथ अपने होने वाले पति को हाथ में देती है, वो समय और वो तारीख और वो स्थल, उसकी हम एक कुंडली बनाते हैं और वो कुंडली के आधार पे उन दोनों का लग्न जीवन कैसा रहेगा, होने वाले संतान, भाग्योदय, आयुष्य, आरोग्य, धन वैभव, सुखाकारी, हर एक जीवन के पहलू का इसमें पता चल सकता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट समय है, लेकिन लोग उसको एकदम कैजुअली लेते हैं। दोस्तों, ये समय निर्धारित करने के भी कुछ नियम है, यहाँ पे मैं उसकी भी बात बताऊंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पंडित आपको ये मुहूर्त देता है, उसको आप सावधानी से उसको सिंसियरली फॉलो करें, वही समय का आप पालन करें। पहले तो नियम ये है कि हस्तमिलाप के समय 7th हाउस में, यानी कि 7वें भाव में, जो दाम्पत्य का स्थान माना जाता है, तो लग्न कुंडली के 7वें भाव में कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। हस्तमिलाप के समय लड़की के लिए चंद्र और गुरु का बल बहुत ही जरूरी है और इस तरह लड़के के लिए भी सूर्य और गुरु का बल बहुत ही जरूरी है। अगर कुछ इमरजेंसी में शादी होती है या एनआरआई की शादी होती है, तो ऐसे संजोगों में, ऐसे परिस्थिति में पंडित लोग वो ग्रह के मंत्र जाप 4 गुना करके उसका दशांश होम करते हैं। इस तरह से उसका निवारण कर सकते हैं। दूसरा, हस्तमिलाप के दिन समय चंद्र पाप कर्तृ योग में नहीं होना चाहिए, यानी कि चंद्र से द्वितीय और 12वें भाव में कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। हस्तमिलाप के समय लड़का और लड़की के जन्म चंद्र से या उनकी राशि से चंद्र 2nd, 6th, 8th या 12th हाउस में नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो मुहूर्त निकाला जाता है। हस्तमिलाप के समय सूर्य यानी कि गुरु जो है वो सिंह राशि का होना चाहिए और मघा नक्षत्र का नहीं होना चाहिए। सूर्य का बात की मैंने, तो सूर्य का भी बल शुभ होना चाहिए। शुभ दिन और किसी भी अशुभ योग या नक्षत्रों से सूर्य ग्रसित नहीं होना चाहिए। आप चौगड़िया के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन शुभ, अमृत, ऐसे कोई भी चौगड़िया अच्छा है और उसमें हस्तमिलाप कर दिया तो ये शादी में ये बिल्कुल माना नहीं जाता है, क्योंकि चौगड़िया जो देखना होता है वो पर्टिकुलरली यात्रा प्रवास के लिए ही देखा जाता है। हस्तमिलाप में ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आपको जो योग है, जो दिन है, वो शुभ होना चाहिए। अच्छे दिन में आप अपने होने वाले बच्चों की या आपके खुद के लिए भी शादी का अगर प्लानिंग करते हो, तो ये अच्छा मुहूर्त आप निकालोगे, हस्तमिलाप का अच्छा मुहूर्त।
तो इससे दोस्तों आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके नसीब में चाहे कुछ भी कमियां हैं तो आप ये मुहूर्त का प्लानिंग करके आप अपनी वो कमी को सुधार सकते हो, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को पा सकते हो। और जो मुहूर्त की प्रक्रिया है, यानी कि इसके लिए मैं एक ही लाइन यहाँ पे यूज़ करूँगा कि मुहूर्त जो है वो प्रारब्ध के सामने पुरुषार्थ की लड़ाई है। यानी कि अगर आप पुरुषार्थ करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते हो तो वो मुहूर्त में आप कोई भी कार्य करते हो, शादी का या अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए या अपने धंधा और नौकरी के लिए या कुछ भी अन्य कार्य के लिए आप अच्छा मुहूर्त निकाल के उस मुहूर्त में आप कार्य करते हो तो आपकी लाइफ में आपका फ्लो टूवर्ड्स विंड डायरेक्शन, यानी कि नदी का जो प्रवाह होता है वही दिशा में आप ट्रैवल करते हो। इस तरह से आपको सुगममय आपकी यात्रा होगी। तो मेरा ये वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आजकल ये फैशन हो गया है कि लग्न पत्री में ओनली एक दिखावे के लिए ही हस्त मिलाप के मुहूर्त का टाइम लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आप सबसे भी मेरी एक नम्र विनंती है कि इसका महत्व आपने मेरी बातों से समझ लिया होगा, आप उसको अवश्य फॉलो कीजिए और अपने खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए भी शास्त्रोक्त कुंडली मिलान करनी है तो आप मुझे अवश्य संपर्क कीजिए। और पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग ऑनलाइन मैच मेकिंग कर दिया, इतने गुण मिल रहे हैं, ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि ये पूरी 2 जिंदगी का सवाल है, पूरे 2 परिवार का सवाल होता है। आशा रखता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, थैंक यू।